वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। मैं राशिपुरी आप सभी का बहुत तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। कल हमने हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ। तो हमारा जवाब था कि अगर हम आपसे पूछें, कल की जिसने क्लास देखी है वो मुझसे, अगर मैं उससे पूछूँ कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कब हुआ, तो आपको जवाब होना चाहिए कि मैम उसका प्रसार हमारा ब्रिटेन से शुरू हुआ था। और ब्रिटेन में भी कहाँ से हुआ था? कैम्ब्रिज विश्व यूनिवर्सिटी से हुआ था। कब हुआ था? 1873 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आता है, एकदम मजा हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि कृषि के क्षेत्र में कौन लेके आया था? बोरिस लेके आया था। कब लेके आया था? 1873 आपको याद है, तो आपको समझना चाहिए 21 साल बाद। आप ऐसे आकलन करिए। मेरी इस पढ़ाई में, मेरे इस चैनल में चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। 21 साल यानी कि 1894 में बोरिस लेके आए थे। फिर हमने आगे पढ़ा था कि जब ये अमेरिका में डॉक्टर सीमन नैप के द्वारा 1880 से 1910 में ये काम शुरू हो गया था। उसके सफल जब मिला, जब हमारा स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ, तो हमें सफलता मिली। कि कब, वहाँ कहाँ मिली? अमेरिका में मिली। कब मिली? किस सन में मिली? 1914 में मिली। तो ये सब हमको रटा हुआ होना चाहिए अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। फिर दूसरी बात, फिर हमने पढ़ा था कि 1908 में पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसको 1936 में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1908 में पूसा बिहार में की गई। फिर वो 1936 में स्थानांतरित हो गया। कहाँ हो गया? नई दिल्ली में हो गया। कल हम लोगों ने इतना सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंज कैसे आते हैं। 3 कारणों से आते हैं: चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल, चेंज इन एटीट्यूड। तो हमारी कल ये शॉर्ट क्लास थी, उसमें हमने इतना ही पढ़ा था। अब अगर हम आगे बात करें तो ये पहली क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ नहीं पूछा गया, इसलिए मैं आपको अब बता रही हूँ कि अगर हम पूछें कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन वर्ल्ड लेवल पर, कौन से लेवल पे? वर्ल्ड लेवल पे। तो हमारा जवाब क्या होगा? किसी बच्चे को पता है क्या होगा? बताइए। डॉक्टर जे पी लिंगन्स। एक बात और, इस क्लास की, इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे अगर पिछला रह गए तो इसमें आगे वाली क्लास में पिछला भी आपका मैं रिवीजन करा देती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपना इसमें 100% दे रही हूँ कि आप लोग को इसी क्लास से सब समझ में आए। तो आप लोग इसको एंजॉय करिए, मेरी इस इजी टेक्निक को और इजी बनाइए समझ के, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? जेपी लिंगन से वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम पूछे फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया लेवल पे कौन है, तो हमारा क्या होगा? डॉक्टर के एन सिंह। और अगर हम पूछे फादर ऑफ एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के कौन है, तो हमारा क्या होगा? जेम्स टूवर्थ होगा। क्या होगा? टूवर्थ होगा। टूवर्थ, ठीक है। तो इतना हमने सोचा कि जेम्स टूवर्थ होगा। तो हमें ये तीनों नाम बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रटे होने चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के अंग। देखिए बच्चों, इसमें जितना मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बच्चे अपने आप से पढ़ते, मैंने भी इसकी पढ़ाई करी है। तो जब तक मैंने भी क्लासेस नहीं ली थी तब तक मुझे भी नहीं पता था कितना बड़ा होम साइंस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप पढ़ते जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमको मेन चीज़ पढ़नी है। हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में जहाँ तक है, तो हमको एक नौकरी पानी है, तो हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलना है। सब हमें पता होना चाहिए। जैसे ये तीनों आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, तो जो ज़रूरी है बस मैं वही पढ़ा रही हूँ आपको, एक्सेस नहीं पढ़ाऊँगी कुछ भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के अंग पूछे जाते हैं। प्रसार
शिक्षा के अंग कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका, केवल यही पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत लंबा डीपली नहीं गुजरेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा शोध, जिसे हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। दूसरा हो गया आपका टीचिंग, जिसे हम हिंदी में शिक्षण कहते हैं। तीसरा क्या हो गया हमारा? प्रसार कार्य, जिसे हम एक्सटेंशन वर्क कहते हैं, मतलब प्रसार कार्य या सेवा। ठीक है, यही पूछ लिया जाता है, यही पूछ। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इतना डीपली की ज़रूरत नहीं है। शोध क्या है? रिसर्च। जब हम नए ज्ञान की तलाश होती है, हम उसके में डीपली जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारा ज्ञान कैसा हो जाता है? पक्का हो जाता है, स्थायित्व गुण आ जाता है, उसमें ठहर जाता है, वहाँ पे पक्का हो जाता है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। दूसरा है टीचिंग, शिक्षण। जब भी हम अपनी टीचिंग में अपनी पाठ्य सामग्रियों को शामिल करते हैं, तो हमारी वो शिक्षा क्या हो जाती है? और अच्छी प्रभावी दिखाई देती है। एक्सटेंशन और प्रसार कार्य, हम जितना भी प्रसार के क्षेत्र में काम करते हैं, ग्रामीणों के लाइफ में उनका स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, एक लेवल ऊपर जाता है, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, तो उसको हम लोग प्रसार कार्य सेवा करते हैं। ठीक है। और जो आपका ये स्मिथ रिवर एक्ट आया था, जो पारित हुआ था, उसके बाद जो कार्य होने लगा, उसके बाद ही इसको प्रसार सेवा और प्रसार शिक्षा का नाम मिला आगे जाके। और ये क्यों आया था? जब तब देखा गया कि 20वीं सदी में जो ग्रामीण जनता थी वो शहरों की तरफ आकर्षित हो रही थी, तो इस पलायन को रोकने के लिए प्रसार सेवा आई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, फिर बेसिक हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है। देखिए बच्चों, जो नोट्स हैं इसको नोट डाउन करते रहिए, ये सब आप ही की हेल्प करेंगे। मेरी बहुत छोटी छोटी वीडियो रहती है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिरदर्द नहीं हो, हेडेक नहीं हो, और आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ लें। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है। मतलब जो प्रसार सेवा है उसके 3 उन्होंने अंग पूछे हैं, तो मतलब क्या तत्व है 3, तो इसके भी 3 है, बस आपको यही पता करना है। तो मनुष्य स्वयं, बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिए, मनुष्य स्वयं। दूसरा, मनुष्य का पर्यावरण, जिस परिवेश में वो है, मनुष्य का पर्यावरण प्रभावित होता है, हम जैसी स्थिति में रहते हैं हम उस स्थिति से प्रभावित होते हैं, तो मनुष्य का पर्यावरण। और तीसरा हो गया मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं, मतलब जो मनुष्य की नई नई टेक्निक है, साधन है संचार के, उन सब का भी यूज़ आना चाहिए। कैसे यूज़ होगा, किस टेक्निक का हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर नहीं आएगा तो प्रसार कार्य तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो 3 ही बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब प्रसार शिक्षा के मूल तत्व। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रसार शिक्षा के मूल तत्व। आप लोग जानते हैं ना, ये सतत चलने वाली शिक्षा है, अनौपचारिक है, बेरोजगारों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देती हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहली बात, स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान। स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय रीति रिवाज का सम्मान, स्थानीय रीति रिवाज
संस्कृति का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। और जैसे आप किसी के भी प्रसार कार्य का काम करने गए, तो अब उसके धर्म में कहना है कि पहले हम इसकी पूजा करेंगे तब हम ये काम आगे करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, इस समय मेरा काम कराना जरूरी। तो नहीं, उनकी धार्मिक संस्कृति से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहले हमें उन लोगों को जोड़ना है, प्रसार कार्यकर्ता में जोड़ने की भावना होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो प्रसार कार्य का काम है कि बिना उनकी रीति रिवाज संस्कृति में छेड़छाड़ किए बिना अपना काम की वो शुरुआत करें, लोगों को जोड़े और अपना कार्य का प्रसार करें। दूसरी बात है प्रजातांत्रिक और अच्छे कार्यों को अपनाना। प्रजातांत्रिक और अच्छे कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक व अच्छे कार्यों को अपनाना। देखिए, जो प्रचार शिक्षा है ये टू वे है, मतलब इसमें हम सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। तो एकजुट होके अच्छे रूप से इस काम किया जाता है, ये जबरदस्ती नहीं कराया जाता है। तो प्रजातांत्रिक और अच्छे कार्यों को अपनाना, जैसा है उसको वैसे ही अपनाना आपको पड़ेगा। फिर शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना, मतलब आप किसी गलत बात को नहीं सिखाएंगे ना, आप गलत बात को बढ़ावा देंगे। तो शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बात सिखाने गए, उनकी दो बात गलत सीख के आ गए, हाँ में हाँ मिला के। नहीं, प्रसार वर्कर एक टीचर है, तो जैसे आप गए तो आपको जो बात सही लगती है आप उसको बताइए अपना, और उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए। ठीक है, ये नहीं कि आप उसी की दो बात गलत सीख के चले आ रहे हैं। तो प्रसार जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। और कार्यक्रम के प्रति जब प्रसार कार्य एक्सटेंशन वर्कर काम करने गया है तो प्रसार कार्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मतलब वर्कर जो सिखाने गया उसके मन में खुद ही विश्वास नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाले को आप क्या विश्वास दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। तो इस एक मतलब उसके प्रति एक सफलता का विश्वास होना चाहिए, कार्य के प्रति सफलता का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सफलता के प्रति सफलता का विश्वास होना चाहिए। सहयोग और स्वेच्छा की भावना का विकास होना चाहिए। सहयोग और स्वेच्छा की भावना का विकास। भावना का विकास होना चाहिए। तो स्थानीय रीति रिवाज संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। प्रजातांत्रिक और अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए। शिक्षात्मक अच्छी बातें सिखाना चाहिए। कार्यक्रम के प्रति सफलता के प्रति विश्वास होना चाहिए। सहयोग और स्वेच्छा की भावना का विकास होना चाहिए। परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम काम करने गए हैं तो हम एक के बारे में नहीं सोचेंगे, हम परिवार के बारे में सोचेंगे, हम राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, है ना। हम परिवार, राष्ट्र और समाज के उत्थान के बारे में। अच्छा, एक बार बताइए, एक व्यक्ति का विकास हुआ, दूसरे व्यक्ति का विकास हुआ, धीरे धीरे उस पूरे समाज का ही तो विकास होगा। तो परिवार, राष्ट्र, समाज के उत्थान के प्रति विकास होना चाहिए। ठीक है, ये भावना होनी चाहिए उनके उत्थान के प्रति, उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी कि प्रसार शिक्षा के मूल तत्व क्या है। स्थानीय रीति या संस्कृति का सम्मान, प्रजातांत्रिक अच्छे कार्यों को अपनाना, शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना, क्योंकि ये टू वे है, इसमें हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। कार्य के प्रति सफलता के प्रति विश्वास, कि हमने अगर ये कार्य अपने हाथों में लिया है तो ये सफल भी होगा और ये हमें विश्वास है। अगर मैंने ये चैनल शुरू किया तो मुझे आप लोगों पे भी विश्वास है और अपने पे भी विश्वास है कि मैं इस चैनल को चला लूँगी और ये मेरा सफल करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि मैं इसमें अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और जब मैं अपना 100% दूँगी तो मुझे रिजल्ट भी तो अच्छा मिलेगा। तो कार्य के प्रति सफलता के प्रति विश्वास होना चाहिए। सहयोग, स्वेच्छा की भावना में हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, स्वेच्छा की भावना होनी चाहिए, तभी हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर है वो सफलतापूर्वक अपने कार्य को कर पाएगा।
परिवार और समाज के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को करते हैं, अगर हमारी अंदर से अंतरात्मा अच्छी है, अगर हम परिवार समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चितता वो सफल होगा। अब कल आपकी क्लास होगी, ये आपकी होगी हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कल हम विशेषताएं पढ़ेंगे और इसका उद्देश्य क्या था प्रसार शिक्षा का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाना। और ये कहा किसने, लिंगन्स ने कहा। ये एक डेफिनेशन भी है और ये उद्देश्य भी है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनता को आगे बढ़ाना, ठीक है, निर्देश देना। ये आगे अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये एक उद्देश्य भी है। और ये उद्देश्य किसने बताया है, ये बताया है जेपी लिंगन्स ने। तो ऐसे डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। तो ये आपको एक्सटेंशन एजुकेशन की पहली डेफिनेशन थी। ऐसी मैं डेफिनेशन की क्लास लेके आऊँगी और मैं प्रसार शिक्षा की विशेषताएं भी बताऊँगी, प्रचार कार्यकर्ता की भी विशेषता बताऊँगी, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपनी एक अच्छी सी, छोटी सी, प्यारी सी, आसान सी क्लास के साथ। ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय।